हुआ है सब हुक्मे होत है हुकाम, होसी सब कछु हुक्मे, कछु न बिना हुक्म खसाम, कछु न बिना हुक्म खसाम। अब जो जानो त्यों करो। अक्षरातीत धामधनी ने अपने खिलवत वाणी के एक एक चरण में गहन रहस्यों को छिपा रखा है, और जब उनकी कृपा की छाया हमारी आत्मा के धाम हृदय में पड़ती है तो हमें रसास्वादन करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह रब्द कराया गया धामधनी ने अपने स्वरूप की पहचान देने के साथ ही हमें भी अपने स्वरूप की पहचान देने के लिए, हमें तो खुद मालूम नहीं था कि हम कौन हैं। यह मानना कि हम परम धाम की ब्रह्मात्मा है, ये हकीकत की पहचान तो है, मारिफत की पहचान नहीं है। नदी की बहती हुई जलधारा यह भूल जाए कि उसका अस्तित्व उस बर्फ की महान शिला से है जो देखने में ठोस दिखाई देती है, तो कहीं न कहीं वो भ्रम का शिकार है। अपने मूल स्वरूप का बोध हुए बिना कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने स्वयं को जान लिया है। पूरी खिलवत वाणी इस बात पर केंद्रित है कि आपने हमसे माया का खेल मंगवाया है और मैं आपके सामने बैठी हूं। जानो संबंध कबू ना हो तो ऐसो दियो विदेश। ऐसी स्थिति आ गई है कि अक्षरातीत की अंगरूपा, उनकी प्राणेश्वरी, उनकी हृदयेश्वरी, उनकी अर्धांगिनी कह रही है कि राजीव मैं आपके सामने बैठी हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे से कभी आपका संबंध ही नहीं था, क्योंकि न मैं आपसे बोल पा रही हूं न आपसे देख पा रही हूं। परम धाम के अंदर ये स्थिति बन गई, उस स्वलीला अद्वैत परम धाम के अंदर जिसमें दो की कभी कल्पना नहीं हुआ करती थी। लीला रूप में दो भासते थे, लेकिन अंदर से लगता था कि हम वही तो हैं। अब इसकी पूरी पहचान देनी है। एक नीति का कथन कहा जाता है, चाणक्य ने कहा है कि जीर्ण शीर्ण किले में रहने की अपेक्षा उस किले को ढहा दो और उसका पुनः नव निर्माण करो। जीर्ण शीर्ण मान्यता है संसार में। भक्त और भगवान के बीच एक दूरी है कहीं न कहीं। एक उपास्य है, एक उपासक है, एक भक्त है, एक भगवान है, एक सृष्टि में रहने वाला है, एक सृष्टि का कर्ता है, एक खिलाड़ी है और एक खेल को दिखाने वाला है। लेकिन स्वलीला अद्वैत में किसी तरह की विभाजक रेखा नहीं होनी चाहिए, यही इस प्रकरण का मूल उद्देश्य है। कहा जा रहा है हुआ है सब हुक्मे, होसी सब हुक्म। जो कुछ हुआ है हुक्म से हुआ है, आपके दिल की इच्छा से हुआ है। हमारे साथ जो कुछ घटित हुआ है तो हम कौन है? सिंधी में एक चौपाई आती है, हुक्मे दिखाया हुक्म को, तीन हुक्मे देखा हुक्म, भीस्त दोजक उन हुक्मे आखिर सुख सप्तम। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। चार चीजें आ रही हैं। हुक्म ने हुक्म को दिखाया, अपने हुक्म से अपना हुक्म, अपने हुक्म का खेल। राज्य के मूल स्वरूप में जो इच्छा होती है कि मैं इनको अपने दिल की पहचान दे दूं, उस इच्छा को कहा गया हुक्म। हुक्म ने हुक्म को दिखाया। जो ब्रह्मशिष्टियों के यहाँ तन बने हैं उनको कहते हैं हुक्म का तन। यानी राज्य के दिल की इच्छा से परात्म की नजर, परात्म का प्रतिबिंब हमारी आत्मा के रूप में जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रहा है, जिसको सुरता कहिए, वासना कहिए या आत्मा कहिए। इसलिए हमारे स्वरूप को क्या कहा जाएगा? हुक्म का स्वरूप।
हुक्म ने हुक्म को दिखाया, हुक्म से दिखाया, अपने दिल की इच्छा से कि मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में खेल दिखने का ख्याल उपजा। एक ही स्वलीला अद्वैत है। क्या दिखाया? हुक्म का खेल कि देखो मेरी इच्छा से मेरा ही सतंग, मेरा ही तन अक्षर ब्रह्म ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों को बनाया करता है। उस एक ब्रह्मांड में मैंने तुम्हारी सुरता को जीवों पर बैठा कर ये माया का खेल दिखाया है। यह माया का खेल बना है हुक्म से। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म का खेल दिखाया है। हम कौन है? मारिफत के दृष्टि से देखें तो जो वह है हम भी तो वही हैं। हमने हमको हमसे हम दिखाया। हम कौन है? हुक्म। हुक्म क्या है? यहाँ आदेश की बात नहीं है। परम धाम में राज्य के दिल में जो भी इच्छा होती है उसको इस संसार की भाषा में हम हुक्म कह सकते हैं। हमने हमको हमसे हम दिखाया। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है, अभी हम हमको नहीं जानते। आज एक विचित्र बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, शायद आपको विश्वास ना हो। अपने कानों पर तो अपने हृदय को मजबूत करके ये बात सुनिए। खिलवत कभी बन नहीं सकती, दूसरी खिलवत नहीं बन सकती। आप इस बात को मानते हैं? क्योंकि परम धाम में एक कण का भी निर्माण नहीं हो सकता। स्वयं राज्य चाहे न किसी को परम धाम में सिफारिश से बुला सकते हैं, न किसी को किसी अपराध पर परम धाम से बाहर निकाल सकते हैं। एक कण का भी निर्माण राज्य परम धाम में स्वयं भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वलीला अद्वैत वहदत में न एक पत्ता गिर सकता है, न एक नए पत्ते का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि जहां निर्माण होता है वहां ध्वंस होता है। लेकिन राज्य ने आपको शोभा दी है खिलवत को बनाने का। मेरी इस बात पर आपको जरा भी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बात अकल्पनीय सी लगती है। खिलवत क्या है? जाहिरी रूप में खिलवत हम राज्य के दिल को ये मूल मिलावे को कभी मानते हैं, पांचवी भूमिका को मानते हैं। आमतौर से जिसके लिए खिलवत शब्द का प्रयोग होता है वो प्राय मूल मिलावा है, क्योंकि मूल मिलावे में हम बैठे हैं। संसारिक भाषा में खिलवत का शुद्ध साहित्यिक रूप होता है खलवत। खलवत वो स्थान है जहां आशिक और मासूक निर्द्वंद प्रेम की लीला कर सके, जहां कोई बंधन न खड़ा हो जाए, कोई व्यवधान न हो। मूल रूप से हम समझते हैं कि एकांत स्थान हो जाए जहां हम अपने प्रीतम के साथ विहार करें, तो हमारी नज़र मूल मिलावे में जाती है, क्योंकि वहाँ पर माया का प्रवेश नहीं है। मारिफत की दृष्टि से देखें तो मूल मिलावा तो एक हवेली का नाम है। हम मूल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इस खेल में आए हैं। मूल मिलावे की जो हवेली है उसमें राज्य के सम्मुख बैठकर राज्य की तरफ हम देख रहे हैं। हमारी नजर इस माया के जीवों पर पड़ चुकी है, तो हमें संसार दिखने लगता है। राज्य नहीं दिख रहे हैं, हमें अपनी परात्म का मूल तन नहीं दिख रहा है, परम धाम नहीं दिख रहा है, या झूठा संसार दिखने लगा है। सूरज चांद सितारों का जिसमें मुर्दों का वास होता है, त्राई त्राई मची रहती है। लेकिन अनहोनी राज्य ने ऐसी कर रखी है, इस छठे दिन की लीला में खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का अवतरण कराकर हमें एक ऐसी विचित्र शोभा दे दी है कि परम धाम की आत्माओं, मैंने तुमको ये अधिकार दे दिया है कि तुम एक दूसरी खिलवत भी बना सकती हो। ऐसी खिलवत जिसमें 25 पक्षों के साथ मैं स्वयं रहूंगा, तुम्हारे साथ पल पल विहार करूंगा, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई पर्दा नहीं रहेगा, और तुम्हें उस मार्फत की अवस्था का एहसास कराऊंगा
जिसमें तुम मेरे हृदय में विचरण किया करोगी, मैं तुम्हारे हृदय में विचरण किया करूँगा। इसके लिए हमें योग दर्शन के उस सूत्र की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें एक सूत्र में कहा गया है, योगी जब संकल्प में तन धारण करता है तो अपने संकल्प से चित्त का निर्माण कर लिया करता है। वह कुछ समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। आपने महाभारत में यह प्रसंग सीरियल में भी देखा होगा। महाभारत के पन्ने जब पलटेंगे तो आपको विदित होगा कि योगेश्वर श्री कृष्ण कौरव सभा में जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर। दुर्योधन के मन में पाप आ जाता है, वह सोचता है कि योगेश्वर को क्यों नहीं मैं कैद कर लूं। भीष्म पितामह सभी मना करते हैं, लेकिन वो मिथ्याचारी रहता है, जबरन कैद करने का प्रयास करता है। वह जिधर देखता है उधर ही कृष्ण दिखाई देते हैं। वो घबरा जाता है कि मैं किस कृष्ण को पकड़ूं। कृष्ण का मूल तन एक है, लेकिन अपने योग बल से योगी कई तनों को धारण कर लेता है। वेद में कहा है, तुम जातो भवस्य विशुतो मुखा। विशुतो मुखा शब्द केवल परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन जीव के लिए यहाँ संबोधन है, त्वम स्त्रियसि त्वम पुमानम त्वम कुमारम उत वा कुमारी त्वम जीर्णेन दंडेन वंशसे त्वम जातो भवस्य विशुतो मुखा। रे जीव, जब तू माया के बंधनों में रहता है तो अपने चित्त की वासना के अनुसार कभी स्त्री का तन धारण कर लेता है, वहीं तू कभी पुरुष योनि में जाता है। तो तू शरीर धारण कर कभी बालक के रूप में दिखाई देता है, कभी वृद्ध के रूप में दिखाई देता है, और अपने योगैश्वर्य से तू अनेक रूपों वाला हो जाता है। एक साथ योगी संकल्प बल से कई रूप धारण कर सकता है। जब योगेश्वर श्री कृष्ण या कोई भी योगी अपने योग बल से एक की अपेक्षा कई जगह दिखाई दे सकते हैं। आप कहेंगे कि योगेश्वर श्री कृष्ण में तो 16 कला संपन्नता थी, अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो ये बात नहीं है। पुस्तकालय में योगी की आत्मकथा नामक एक ग्रंथ है, जिसमें दर्शाया गया है किस तरह से लाहिड़ी महाशय एक साथ कई तन धारण कर लेते थे। यही नहीं, यही घटना उनके शिष्य स्वामी प्रणवानंद की भी है। अनेकों योगियों की बात सुनने में आती है, दूर की छोड़िए, हमारे दादा गुरु सतगुरु परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी भी एक साथ कई तन धारण करते थे। परमहंस गोपाल मणि जी भी एक साथ कई तन धारण करते थे। मैंने एक दृष्टांत दिया, यदि योगी अपने शरीर जैसा हुबहू नया तन धारण कर सकता है तो निश्चित है कि उस शरीर के क्रियाकलाप के लिए चित्त का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना चित्त के कोई भी क्रिया संभव नहीं है। न मन कोई कार्य कर सकता है, दम बिना चित्त के संस्कारों के कोई बुद्धि में कार्य हो सकता है। इसलिए योगी को कहा गया है कि वो अपने संकल्प बल से कुछ समय के लिए चित्त का निर्माण कर सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सब कि इस माया के संसार में हमारी सुरता को लाकर राज जी ने हमें ऐसी शोभा दी है, वाणी कहती है, आगे हुई न होसी कबहू धनिये ऐसी शोभा दई, सब पूजे प्रतिबिंब हमारे शोभी अखंड में ऐसी बई। हमारे जीवों के तन जो इस माया के तन में, इस संसार में काले कलूटे ठिकने दिखाई दे रहे हैं, बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, जब हमारी आत्मा परात्म को प्राप्त हो जाएगी तो हमारा जीव हमारी परात्म का प्रतिबिंब धारण करके सस्वरूप की पहले अवस्था में विराजमान होगा। और सातों बहिष्ठ वाले सबके खुदा तुमको किए बीच सरभर लाहुत सुभान। सातों बहिष्ठों वाले समझेंगे कि यही परब्रह्म की आत्माएं हैं। राज्य यदि पूरे योग माया के ब्रह्मांड में अपनी ब्रह्मात्मा की शोभा हमारे कोरे से कोरे जीव को दे सकते हैं, तो राज्य ने इस छठे दिन की लीला में हमारे कोरे से कोरे जीव को भी यह शोभा दी है। पर आत्मा का दिल तो खिलवत है ही, परात्मा का दिल तो खिलवत है ही। हमारा जीव भी कुछ समय के लिए खिलवत की अनुभूति कर सकता है। ऐसी शोभा कभी न किसी को मिली है, न किसी को मिलने वाली है। जब आप माया की झूठी दुनिया में
अपने विज्ञान के बल से 80 साल की उम्र में चमकते हुए दांत लगा सकते हैं। ऐसा लगता है कि 16 साल के बच्चे का दांत है। अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं, नए बालों को लगा सकते हैं, नया हृदय लगा सकते हैं, सब शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण कर सकते हैं। जिस तन में परम धाम की आत्मा रहती हो उसका जीव खिलवत की अनुभूति क्यों नहीं कर सकता? हाँ, तारतम्य वाणी की महिमा क्या है? हम कह सकते हैं इसमें परम धाम का रहस्य है, यह है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी जो महिमा इस तारतम्य वाणी को जो आत्मसात कर लेगा वह कोरा से कोरा यदि जीव भी है, यदि उसमें ब्रह्मशिष्टियों जैसा आचरण आ गया। जीवों ने तो सिद्धार्थ की अवस्था को पाया है। 7 वर्ष तक वृक्ष के नीचे रहने वाला राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। यदि वैसा जीव तारतम्य वाणी का रसपान कर ले, खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार का रसपान कर ले, वैसे ही मधुरता ला ले, तो राजकुमार सिद्धार्थ में एक परमहंस के जीव से किसी भी तरह से कम मात्रा में न तो तप है, न त्याग है, न माधुरी भावना है। सिद्धार्थ का जीव किसी भी तरफ से कम आंका नहीं जा सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हमसे अधिक साधनाएं की हैं, हमसे अधिक अपने हृदय को पवित्र बनाया है, लेकिन उनका दुर्भाग्य रहा कि उन्हें परम धाम का तत्व ज्ञान नहीं मिल पाया है। 6ठे दिन की लीला में राजी ने सारे ब्रह्मांड को यह सौगात दे दी है। जो जितना बड़ा होता है उसकी मेहर भी उतनी बड़ी होती है। इसलिए तो कहा है, मेहर पल में बढ़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर मपाए। हमारे गिले सिकवे कभी कम नहीं होते। हम कहते हैं कि राजी हम गोटा का प्रतिदिन पाठ करते हैं, प्रतिदिन मेहर सागर का पाठ करते हैं, आप हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। राज्य की कृपा अनंत है, हर पल बरस रही है, लेकिन हमारे हृदय रूपी घड़े में एक ऐसा छेद है, जितनी मेहर की वर्षा होती है उतना निकलता जाता है और हम खाली के खाली ही रह जाते हैं। कोरे से कोरे जीवों को भी कह दिया कि जीवों, तुमने नारायण से ऊपर कभी कदम नहीं बढ़ाया, तुमने इस मोह सागर से परे स्वयं को नहीं जाना कि हम वास्तविक रूप से कौन हैं, क्योंकि जिस आदि नारायण से सृष्टि बनी है उसी के तुम प्रतिभासिक रूप हो। अब मैं तुमको अपने तारतम्य ज्ञान से उस अवस्था में पहुंचा रहा हूं, भले ही तुम्हारे तन में परम धाम की ब्रह्मात्मा की नजर नहीं है, तुम्हारे अंदर ईश्वरीय सृष्टि की अवस्था नहीं है। इस तारतम्य वाणी को आत्मसात करो, ब्रह्मात्माओं जैसा प्रेम लो, चितवनी के मार्ग में डूबो, राज्य के हृदय में अपना सर्व समर्पण करो, फिर देखो तुम्हें भी खिलवत का रसपान हो जाएगा। तुम यहाँ बैठे बैठे आभास करोगे कि हमारे भी हृदय में राज्य रहते हैं, राज्य सबके हैं। यस, ठीक है, अपने वहदत के तनों को वो दिखा नहीं सकते, वहदत की शोभा को किसी जीव को देखने का अधिकार नहीं देते, लेकिन स्वयं को उनके हृदय में तो बसना ही पड़ेगा। एक कोरा से कोरा जीव जो स्वयं को ब्रह्मांगना का भाव लेकर जब राज्य को रिझाएगा, तो आपका वह अक्षरातीत इतना निष्ठुर नहीं है कि उस जीव के हृदय में अपनी शोभा न विराजमान करें। उन्हें जीव के हृदय में भी अपना सिंहासन लगाना पड़ेगा, थोड़े ही समय के लिए। लेकिन एक कोरे से कोरे जीव को भी तुम अधिकार दे दिया, एक दुनिया की दासी को भी अधिकार दे दिया कि थोड़े समय के लिए महारानी का सुख वो भी प्राप्त कर सके। इससे बड़ी अक्षरातीत की कोई मेहर नहीं हो सकती, इससे बड़ी तारतम्य वाणी की महिमा नहीं हो सकती। हमारा यह सूना हृदय अक्षरातीत के प्रेम को नहीं जानता, हमारा यह निष्ठुर हृदय ब्रह्मवाणी की महिमा को नहीं जानता। जिसने इस नाचीज झूठे संसार में एक मोह सागर में डूबते उतराते जीव को, जिस बेचारे को कभी पता नहीं कि न जाने कितने जन्मों में सुअर बना होगा, कितने जन्मों में कीड़ा मकोड़ा बना होगा, वो जीव भी यदि मानव तन धारण करता है और परम धाम की ब्रह्मवाणी को आत्मसात करता है, चितवनी में अपने हृदय अपने प्राणेश्वर को दे देता है, तो यहीं बैठे बैठे चलते फिरते भी वो उस अवस्था को प्राप्त करता है जिसमें अक्षरातीत के नख से सिख तक की शोभा दिखाई देती है। उसका हृदय ही तो वो खिलवत बन गया, एक असंभव को संभव कर दिया, जो नारायण के लिए कभी शक्य नहीं। नारायण सृष्टि का कर्ता हो सकता है, अक्षर अपने संकल्प बल से करोड़ों ब्रह्मांडों का निर्माण कर सकते हैं,
लेकिन यह सौभाग्य न नारायण को है, न अक्षर को है, न अक्षर की चतुष्पाद विभूति को है, आपको तो है ही। आपके संयोग से जीव, आपका जीव परम धाम की अनुभूति करता है। लेकिन राज्य ने कह दिया कि जो मेरी ब्रह्मवाणी को आत्मसात करेगा उसको भी मैंने सौभाग्य दे दिया है कि उसके हृदय में मैं विराजमान होऊंगा, उसका दिल भी यहीं रहते रहते खिलवत की अनुभूति करेगा। हमने खिलवत में प्रवेश करना एक बहुत बड़ा हौवा बना रखा है। कारण यह है कि हमने अपना दिल नहीं देना जाना। हमारा दिल, जो जीव का दिल है, ये तो अहंकार से संचालित है। सारी सृष्टि अहंकार से संचालित है। मैं हूं और मेरा है, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, यही तो सबसे बड़ी माया के विकराल रूप हैं। इन सबको आप ठोकर मार दीजिए। केवल यह याद रखिए, केवल तू है और तेरी यह लीला है, तूने खेल मंगवाया है। हमारा तो कोई पृथक अस्तित्व है ही नहीं। जो आप कहते हो हमारे तन भी तो वही करते हैं। एक छोटी सी ओस की बूंद में यदि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य चमकने लगता है तो आपके छोटे से नन्हे हृदय में सर्वशक्तिमान अक्षरातीत का परम धाम क्यों नहीं दृष्टिगोचर हो सकता। लेकिन दिल पहले शर्त मांगता है, अपना दिल अक्षरातीत के लिए सौंप दो। पूरी वाणी में रात से क़यामतनामा तक यही बहस चल रही है, कौन किसको रिझाता है, कौन किसको रिझाता है। हम कहते हैं कि हम बड़े हैं, हम आपको ज़्यादा रिझाते हैं। रिझा तो सभी ही रहे हैं। वहाँ की धरती भी राज्य को रिझा रही है, आकाश भी रिझा रहा है, हवा भी रिझा रही है। राज्य तो बताने आए हैं कि मैं ही तो सभी रूपों में हूँ, दूजे तो हम है नहीं। ये बोले बेवरा वहदत का, जो खिलावत त्यों खेलत, ना तो क्या जाने बात बका। यह चीज समझ में आ जाएगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा वहदत का। लेकिन यह अवस्था कब होगी? जब हम परात्म की दृष्टि से स्वयं को देखेंगे। हम अपनी आत्मा को भी परात्म की दृष्टि से देखेंगे। हमारी आत्मा का कोई रूप है तो वह है परात्म। ये मिट्टी का पुतला हमारा वास्तविक रूप नहीं है। ये तो जीव ने हड्डी और मांस का एक लोथड़ा धारण कर लिया है अपने कर्मों का लेन देन करने के लिए, चित्त की वासना के अनुसार, कि मुझे माया का यह सुख चाहिए। माया के सुखों को देखने के लिए तन धारण किया हुआ है, लेकिन इस तन का मुख्य प्रयोजन है माया से पार हो जाना। हमारी आत्मा इस जीव को आधार बनाकर, अधिष्ठान बनाकर इस माया के खेल को देख रही है। जब माया की नीति हमारे ऊपर सवार रहती है तो हमारी आत्मा जीव भाव को ग्रहण की हुई होती है। जीव भाव तो हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हमें खिलवत का रसस्वादन नहीं हो सकता। केवल वाणी के पढ़ने मात्र से रसस्वादन नहीं होगा। वाणी में जो सत्य निहित है उसको आत्मसात कीजिए, उसको अपनी आत्मा के धाम हृदय में प्रत्यक्ष देखिए। खिलवत क्रियात्मक वाणी है, परिक्रमा क्रियात्मक वाणी है, सागर श्रृंगार क्रियात्मक वाणी है। स्वयं को देखिए। खिलवत की वाणी पुकार रही है कि जो मूल मिलावे में तुम्हारे तन बैठे हैं वो कौन है? इस संसार में जो तुम्हारी आत्मा आई है वह कौन है? सिफत ऐसी कहीं मोमिन की जाके अक्स का दिल अर्स। आत्मा अक्स है परात्मा का, और उसका भी दिल धनी का अर्स है। जब दिल धनी का अर्स है तो इस दिल में खिलवत होगी कि नहीं होगी? और जब हमारी आत्मा परात्मा का श्रृंगार सजकर खिलवत का रसपान करती है तो जिस जीव पर बैठी है वह जीव भी तो अपने को ब्रह्मांगना मान चुका है। वह जीव भी तो सर्वस्व समर्पण कर चुका है, क्योंकि बिना जीव के विरह में तड़पे इस आत्मा को भी तो प्रेम की अनुभूति नहीं हो सकती थी, क्योंकि इस सृष्टि में प्रेम है ही नहीं। जब आत्मा देखती है कि मेरा जीव अब माया को छोड़कर धनी के प्रेम में लग रहा है, तब उसको पूर्व अपने प्रेम की स्मृति हो आती है कि मेरा तो नख से सिक तक का स्वरूप प्रेम का है। यहाँ से प्रेम की लीला शुरू होती है। आत्मा की जितनी यहाँ से शुरू होती है। इसके पहले बेचारे जीव को ही सब कुछ कष्ट झेलना पड़ता है। इसका पारितोषिक उसको मिलता है कि आत्मा जो अपने धाम हृदय में
संपूर्ण परम धाम को देख रही होती है, उसकी एक हल्की सी झलक जीव को भी प्राप्त हो जाती है। यानी जीव का भी हृदय खिलवत का रस ले रहा होता है। तभी परमांशों का जो एक आभा मंडल होता है वो संसार के अन्य प्राणियों से अलग होता है। मैं आशा करता हूँ कि जिन सुंदर सात्विक मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, वे आत्ममंथन करें वो है कौन। लेकिन इस शरीर को कभी अक्षरातीत न बनाएं। इस जीव को कभी अक्षरातीत कहलाने का अधिकार नहीं है, और इस खेल में हमारी आत्मा को भी अक्षरातीत कहलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये मर्यादा का संसार है। यदि हर तन अपने को अक्षरातीत घोषित करेगा तो पूरा संसार भटक जाएगा, पूरा समाज भटक जाएगा। अक्षरातीत कहलाने की सौभाग्य केवल महामती जी को है। हमें अक्षरातीत की शोभा का, गरिमा का, महिमा का और उनके स्वरूप का आनंद लेना है। कहने का से क्या, हम परात्म की भावना से सोचें कि हम परात्म की भावना से अक्षरातीत हैं, अक्षरातीत थे, अक्षरातीत हैं और अक्षरातीत ही रहेंगे, क्योंकि हम उनकी अर्धांगिनी हैं। उनसे अलग तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन हम संसार में ये नहीं कह सकते कि देखो मैं अक्षरातीत हूं और तुम मेरी ब्रह्मांगना हो। स्वयं को अक्षरातीत बनाकर, दूसरों को आत्मा बनाकर हम अमिट गुनाह कर देंगे। लेकिन यदि हमारी परात्म की नज़र खुल जाए तो परात्म की नज़र से देखें तो हम वही तो हैं जो ये खेल को दिखा रहा है। उससे हमारे भिन्न स्वरूप की कभी कल्पना न थी, न है और न होगी। और ये खेल भी बनाया गया है उसी स्वरूप की पहचान कराने के लिए कि देखो दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा वाहिदत का, जो खिलावत त्यों खेलत, ना तो क्या जाने बात पका। जब यह बात समझ में आ जाती है, एक ही बात निकलेगी, अब ज्यों जानो त्यों करो। आपको जो कुछ करना हो कीजिए, मुझे अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि कहने वाले आप, कहलाने वाले आप। ऐसी स्थिति में आप कभी सोच सकते हैं कि क्या आप नारियल चढ़ाकर मन्नत मांगेंगे, मिठाई के पैकेट चढ़ाकर मन्नत मांगेंगे? मन्नत मांगते क्यों हैं? इसका मतलब कि आपने अपने आराध्य को अपना हृदय नहीं सौंपा। आप अपना हृदय सौंप दीजिए। मांगिए भी तो यह मांगिए कि राज जी मेरे ऊपर जो माया का आवरण पड़ा है, इस आवरण को हटा दीजिए। वेद वाले यह प्रार्थना कर सकते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अभिहितं मुखम तत्त्वं पुष्ण उपावृण सत्य धर्माय दृष्टि। हे परब्रह्म, सत्य को दर्शाने के लिए, मुझे अपने स्वरूप का बोध करने के लिए, मेरे ऊपर जो ये जगमगाते हुए संसार का आवरण पड़ा है, इस जगमगाते हिरण सोने के समान चमकने वाले आवरण जो हमें मोह में डाले हुए, इसको हटा दो और मुझे अपने सत्य धर्म का, सत्य स्वरूप का बोध करा दो। इतनी ऊंची प्रार्थना वेद में की गई है। लेकिन उसी वेद के पथ के अनुयायी कहलाने वाला आज हिंदू समाज पत्थरों पर सिर पटकता है। हम भी तो पटकते हैं। हम तो एक वृक्ष से मन्नत मांगा करते हैं, चित्रों से मन्नत मांगा करते हैं। कभी अपनी आत्मा के धाम हृदय में बैठे हुए उस अक्षरातीत से भी कुछ मांगा है कि मेरा प्राणेश्वर, मैं तेरी ही तो अर्धांगिनी हूँ, तेरी ही अंग स्वरूपा हूँ, तू ही मेरा ही प्रियतम है। तू अपने स्वरूप में मुझे संभाल ले, तू अपने जैसा मुझे बना ले। कभी हम क्यों नहीं कहते? ये माया के झूठे बंधन हमें क्यों बांधे हुए हैं? ये झूठी तृष्णाएं सुरसा की तरह हमें निकलना चाहती हैं। इन झूठी तृष्णाओं से हमें मुक्त कर। मेरी आत्मा तेरी है, एकमात्र तेरी, तू एकमात्र मेरा है। कभी प्रेम के भावों से कौन पुकारता है? राज्य यदि प्रत्यक्ष आ जाए, पूछे क्या चाहते हो? कोई कहेगा प्रधानमंत्री बना दीजिए, कोई कहेगा राष्ट्रपति बना दीजिए, कोई कहेगा और कुछ नहीं तो गांव का प्रधान ही बना दीजिए। छोटे झूठे पद, झूठी झूठी तृष्णाएं। कोई इल्म मांगता है, कोई हुक्म मांगता है, कोई महिमा मांगता है। आखिर ये किसके लिए? अक्षरातीत से अक्षरातीत को सीधे क्यों नहीं मांगते कि मेरा प्राणेश्वर, मेरा हृदय तुझे पुकार रहा है, मेरी आत्मा का सिंहासन सजा है तुम्हारे लिए,
और मेरी आत्मा मेरी नहीं है, मेरी आत्मा के रूप में ही तो तू है। तेरा ही तन है, तेरी ही आत्मा है, तेरा ही दिल है और तुझे ही इसमें लीला करनी है। जैसे तूने अपने दिल को श्यामा जी और सखियों के रूप में दृष्टिगोचर किया है, वैसे ही मेरी आत्मा के धाम हृदय में आकर विराजमान हो जाए। यदि हम इन उच्च भावों से खिलवत को समझेंगे तो लगेगा कि यह खिलवत की वाणी पुकार पुकार कर कह रही है कि प्रेम के बल से हमें भी कुछ समय के लिए खिलवत बनाने का अधिकार मिल जाता है। हमारे जीव को यह अधिकार मिल जाता है कि वह भी प्रेम के धरातल पर एक नई खिलवत की भावना से नए खिलवत का रस ले सकता है। असंभव को भी संभव कर दिया। हो सकता है मेरी बात अधिकतर सुंदर साथ के गले नहीं उतरती हो, लेकिन यह सच है। हम आंतरिक दृष्टि से देखेंगे तो मैंने पहले ही कह दिया, यदि आज का विज्ञान हमें दांत बनाने का अधिकार दे सकता है, बाल बनाने का अधिकार दे सकता है, हृदय बनाने का अधिकार दे सकता है, मनुष्य बहुत कुछ रक्त बनाने में भी सफल हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में बेबी शिशु यानी शिशु पैदा किया जा रहा है, असंभव से दिखने वाली बातें हो रही हैं। हम अपने प्रेम के बल पर अपने कोरे से कोरे जीव के हृदय में भी राज्य को बसाकर एक नए खिलवत की, भले ही पल भर के लिए हो क्या, पल भर के लिए भी रचना करने का अधिकार रखते हैं। क्योंकि जब हमारे दिल में अक्षरातीत रहेगा तो हमारा संकल्प अवश्य फलीभूत होगा। हमारा दिल चाहेगा, कोरा से कोरे जीव का भी दिल चाहेगा कि राज्य आप परम धाम में जो आनंद देते हैं, हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर बैठकर अपना आनंद दीजिए। यही तो खिलवत है। लेकिन हमने खिलवत को एक परायेपन की दृष्टि से देखा है कि मूल मिलावा खिलवत है। केवल वहाँ जाएंगे, राज्य कृपा करेंगे तो उनकी कृपा की दृष्टि से एक झलक हो जाएगी। आप बार बार कृपा भी मांगिए तो मैं कहूँगा अधिकार से मांगिए, भीख के रूप में कृपा न मांगिए। आप भिखमंगे नहीं हैं, आप परम धाम के दास दासी नहीं हैं, परम धाम में दास दासी नहीं है। वैसे परिक्रमा में वर्णन किया गया है एक एक मोमिन के लेखे सेवक। लेकिन इसको पढ़ते समय आप भूल जाते हैं कि वो सेवकों के रूप में कौन है। कभी आपने सोचा है? एक तरफ अक्षरातीत का दिल ही सखियों के रूप में लीला कर रहा है, तो वही अक्षरातीत जिसको आप सिंहासन पर बैठ कर रिझाते हैं, दूसरे रूप में आपका सेवक बनकर आपकी सेवा कर रहा होता है। आपको तो अहंकार है ना कि हम राज्य की सेवा करते हैं। आप तो परम धाम में भी राज्य से सेवा कराते हैं। आप उन बंदरों पर बंदरों से सेवा कराते हैं, पशु पक्षियों से सेवा कराते हैं, उनके ऊपर चढ़ते हैं। कभी ये सोचा है कि बंदर और पशु पक्षी कहाँ से आ गए परम धाम में? आपका प्राणेश्वर आपको रिझाने के लिए बंदर का रूप धारण करता है। आपका प्राणेश्वर आपको रिझाने के लिए पशु पक्षी का रूप धारण करता है। प्रेम की इस गहन गति को आप जान जाएंगे तो आप कभी नहीं कहेंगे कि राज्य आपने माया के खेल में हमको पटक दिया, हम आना नहीं चाहते थे, आपने ला दिया। आप सारे दोष राज्य पर थोप देते हैं। आपने अपने जीव को आलस्य की चादर ओढ़ा दी है। आलस्य प्रमाद में आप भटकते हैं और तोहमत राज्य पर। कितने पाठ करने पर भी सामने नहीं आते हो, आंखें बंद करते करते इतने साल हो गए सामने नहीं होते हो। सामने तो वह है, एक पर्दा हटाने को कहता है और वो पर्दा हमसे हटता नहीं। पर्दा तो आपको ही हटाना पड़ेगा, जीव को बल आपको देना पड़ेगा। राज्य सब कुछ करेंगे, लेकिन ये 300 वर्षों से जो अकर्मणता आ रही है, वही पूजा पाठ, वही घंटी घड़ियाल टन टन पुंपू, वही माला फेरना, इन सारे बंधनों को तो कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। आप अपनी आत्मा के धाम हृदय में देखिए कि आपका प्राणेश्वर आपके हृदय मंदिर में अखंड रूप से बसता है। वो अखंड रूप से आपको देख रहा है, तभी आप खिलवत का रसपान कर पाएंगे। मैं जानता हूँ खिलवत की वाणी गाने में बहुत रस आता है, पाठ करने में बहुत रस आता है, लेकिन खिलवत की इसके मर्म को हमें समझना पड़ेगा कि खिलवत की वाणी हमें कितना अधिकार दे रही है। ये अधिकार रास में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रास पहला ग्रंथ है, वो हमें प्रेम की राह पर चलने के लिए केवल कह रहा है। प्रकाश की वाणी
इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान करने के लिए कह रही है। षट्वती की वाणी हमें विरह की राह पर चलकर उस योग्य बना रही है। कलश की वाणी विरह और प्रेम को लेकर जागनी लीला में अपने स्वरूप की पहचान करके जागनी का रसपान करने के लिए कह रही है। तो सनंत की वाणी हिंदू मुस्लिम से परे होकर सत्य को पहचानने का संकेत कर रही है। किरंतन की वाणी पूरी ब्रह्मवाणी का संक्षिप्तीकरण किरंतन के रूप में हुआ है। अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग किरंतन के प्रकरण उतरे हैं। खुलासा की वाणी हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव से परे होकर वास्तविक सत्य की पहचान कराने के लिए है। अब आपको परम धाम के सुखों का रसपान कराया जा रहा है। परम धाम में प्रवेश से पहले मैं और मेरे का विसर्जन करना होगा। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना में। जब तक परात्मा की मैं नहीं आएगी तब तक इस संसार की मैं आपसे मिट ही नहीं सकती। आपने सेवा की, आपके अंदर ग्रंथि तो बनी रहेगी कि मैंने राज्य की कितनी सेवा की है। आप चितवनी करते हैं तो भी मैं प्रवेश कर जाती है कि मैं राज्य की चितवनी करता हूँ। आप वाणी के जाता है तो भी मैं आपका पीछा नहीं कर रही है कि मैं वाणी का जाता हूँ। भले ही आप विनम्रता से कहिए कि राज्य ने मुझे वाणी का ज्ञान दिया है, मेरा अपना कुछ नहीं है, कहीं न कहीं सूक्ष्म मैं वहाँ भी प्रवेश कर जा रही है। क्योंकि बिना मैं के इस सृष्टि में कोई भी क्रियाकलाप होगा ही नहीं। जिस क्षण आप भूल जाएंगे कि मैं हूँ ही नहीं, उस समय तो आप समाधि अवस्था में चले जाएंगे। आप सेवा कीजिए, चर्चा कीजिए, वाणी का गायन कीजिए, किसी के चरणों में अपना सिर रख दीजिए, वहाँ भी मैं आपके पीछे चल रही है। लेकिन यदि आप परात्म की भावना में ग्रसित, परात्म की भावना में भावित हो गए, मैं कौन हूँ, धनी का तन, और यह धनी का तन भी उन्हीं का तन है, तो कहीं ना कहीं यह दिव्य भावना आपको खिलवत के रस की अनुभूति कराने लगेगी। जब प्रेम होता है, जो प्रेमास्पद सामने होता है, बस लगता है कि केवल वही तो है। और जब प्रेमास्पद के लिए अपना हृदय समर्पित होता है तो उसका स्वरूप हमारा स्वरूप, उसकी लीला हमारी लीला, उसका आनंद हमारा आनंद जब ये भावित होने लगे तो समझिए अब हम खिलवत में प्रवेश कर गए। तभी तो कहा है कि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं। जब इस तरह के भाव आपके हृदय में आ जाए तो हृदय से केवल एक पुकारी आएगी, अब जो जानो त्यों करो, जो आपको करना हो कीजिए, मुझे कुछ नहीं करना है। कछु रहना हम पना हम, अब मेरे अंदर कुछ भी हमपना नहीं रहा है, मैं की ग्रंथि नहीं रही। आप चर्चनी के बहुत ज्ञाता हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, सारे समाज में मेरे जैसा कोई चर्चनी सिखाने वाला नहीं। आप सागर श्रृंगार के ज्ञाता होते हैं तो भी भाव रहता है कि सागर श्रृंगार मुझे ज़्यादा आता है। आप मार्फत सागर के ज्ञाता हो गए तो भी भाव आ जाता है कि मुझे इसका ज़्यादा ज्ञान है। आप चितवनी कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप में अहमपना आता है तो ये जीव की तरफ से कहा जा रहा है। जब आपका हृदय यह महसूस कर ले कि मेरा हृदय कोई पृथक हृदय नहीं है राज्य के हृदय से, एक पावर हाउस है जहां बहुत बिजली उत्पादित हो रही है, पावर हाउस से बिजली आ रही है ट्रांसफार्मर में और उससे बिजली का बल्ब जल रहा है। ट्रांसफार्मर ढोल पीटना शुरू कर दे कि मेरे अंदर इतनी बिजली है, मैं इतने हजार बल्बों को जला सकता हूँ, तो पावर हाउस से उसकी बिजली की सप्लाई काट दीजिए। क्या ट्रांसफार्मर में इतनी शक्ति है कि एक छोटे से 5 वाट के बल्ब को भी जला सके? बस यह बात हमें समझनी होगी, हमारे अंदर जो ज्ञान है वो राज्य का है। हमारा तन ही जब राज्य का हुआ तो हमारा क्या हो गया? आप इस सत्य को जानते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी समर्पण की भाषा नहीं सीख सकते, क्योंकि यही तो पर्दा है। आप समर्पण भी करते हैं तो कहते हैं कि मैंने सब कुछ राज्य को सौंप दिया है, समर्पण में भी मैं लग जाता है। तभी तो कहा है कि ये मैं इस तरह से छूटने वाला नहीं, तुम मर जाओ। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावे कुर्बानियाँ
आओ मैं मारे की रार। मैं को मारने की राह पर हमें चलना होगा। मैंने समर्पण किया नहीं, मैंने वाणी का ज्ञान ग्रहण किया नहीं, मैंने चितवनी की नहीं। आप सब कुछ कीजिए लेकिन मैं न आने दीजिए। मुसलमान भले ही आतंकवादी बने, भले ही मांसाहारी बने, दूसरों पर अत्याचार करें, लेकिन एक बात उनमें अच्छी है, एक अल्लाह ताला के प्रति निष्ठा और हर बात में कह देना इंशाअल्लाह, यानी अल्लाह ताला जो चाहे वो होगा। भले ही वो इसका व्यवहार में नहीं कहते हैं, रटी डटाई शरीयत को पूरा करते हैं, करेंगे मनमानी लेकिन हर बात में इंशाअल्लाह करेंगे। हम सुंदर साथ भी कम नकलची नहीं है, हम भी कहते हैं अच्छा राज्य चाहें तो हो जाएगा। किसी सेवा के लिए कहिए, कहीं आने के लिए कहिए, क्या कहेंगे? राज्य का हुक्म होगा तो आ जाएंगे, राज्य का हुक्म होगा तो कर देंगे, लेकिन गले के ऊपर से सारी बातें कही जाती है। जिस दिन यह होगा दिल से हम कहेंगे जो राज्य चाहेंगे वो हो जाएगा। यदि आपने कोई महान कार्य कर दिया तो 10 से जरूर कहेंगे आपको पता है ये काम कितना कठिन था, मैंने कर दिया। आप जरूर शिष्टाचार की शालीनता की चादर ओढ़कर कहेंगे राज्य के हुक्म से हो गया, लेकिन थोड़ी सी अस्मिता की गंध उसमें भी बनी रह जाती है, मैंने कर दिया। राज्य के हुक्म से, उनकी कृपा से मैंने कर दिया, ये तो कहा ही जाएगा और ये सच है, क्योंकि मैं भी तो उनकी मैं लेकर खड़ी है, हमारी आत्मा भी तो परात्मा की मैं लेकर खड़ी है और परात्मा भी तो उनका तन है। तो ये इतना तो कहना ही पड़ेगा। इंद्रावती जी ने ये किया, शकुंडल ने ये किया, श्यामा जी की आत्मा ने ये किया। राज्य यह अधिकार नहीं छीन सकते, केवल प्रेम के भावों से यदि कह दिया तेरी ही आत्मा तूने अपनी आत्मा से कराया तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए खिलवत में प्रवेश करने से पहले हमारी ये तैयारी अभी की जा रही है। खिलवत में जाने का अधिकार संसार के किसी योगी को नहीं है, किसी विरक्त को नहीं है, यह प्रेम की साधना है। योगी को यह अहंग का भाव रखना पड़ता है कि मैं 6-6 दिन की समाधि लगाता हूँ। हिमालय का योगी नामक ग्रंथ है पुस्तकालय में, योगेश्वरानंद जी की जीवनचर्या है। उसमें साधना के प्रारंभिक समय में 6-6 दिनों की समाधि लगाया करते थे। आप सुंदर साथ को 2 घंटे यदि बैठाया जाता है तो कितना कष्ट होता है। 6 घंटा कोई लगातार बैठ ले तो 10 सुंदर साथ को सुना देगा। आपको मालूम है मैं लगातार 6 घंटा बैठता हूँ। वो जानते हैं किस तरह कितने दिन बैठते थे। एक आसन पर 6 दिन 6 रात बैठे हुए बिता देते थे। कभी लोग शंका करने के लिए भी उठना नहीं पड़ता था। आपको उतने कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 17 वर्ष की कठोर साधना के पश्चात भी उनको कभी बोध नहीं हुआ कि परमात्मा की कुछ झलक तो मिल जाए। अंत में हिमालय के उनके गुरु आत्मानंद से भेंट होती है और जो 17 वर्षों में नहीं पाया था 17 घंटों में प्राप्त कर लिया। किसके बल पर? क्योंकि उन्होंने अपना हृदय अपने गुरुदेव आत्मानंद जी को सौंप दिया था और उन्होंने अपने योग बल से अपने आत्मिक बल का प्रयोग किया और उनको समाधिस्थ करा दिया। आपको राज्य के प्रेम रूपी अस्त्र को अपनाना है। आपके हृदय में इतना प्रेम प्रकट हो जाए, इतनी विवेक शक्ति जागृत हो जाए कि आप भी यह समझ लें कि हमारे अंदर किसी तरह का आमपना नहीं आना चाहिए। अब ज्यों जानो त्यों करो, कछु रहिया न हमपना हम। मेरे धाम धनी, अब मेरे अंदर किसी भी तरह का अहम भाव नहीं रह गया है। आपको जो इच्छा करनी हो कीजिए। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हदीपना या बैठाओ मैं तकसीर। आप दुख में दिखाओगे, हमें उफ नहीं करना है, क्योंकि हमें विश्वास है आप जो करोगे हमारे लिए करोगे। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए।
इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि दुख मुझे प्राणों से प्यारा है। पहले तो अजीब सा लग रहा था कि हफ्से में क्यों मुझे भेजा गया, क्या राज्य की कृपा नहीं थी। एक तरफ आरोप ही आरोप कि महाराज ने सदगुरु का धन खा लिया है, पहले भी लग चुका था। अब बिहारी जी महाराज झूठा आरोप लगवा देते हैं कि महाराज ने राजा का धन खा लिया है। जिसने एक तिनका भी नहीं लिया उस पर सारे आरोप लग रहे हैं। जिस तन को वो अपना सदगुरु मान रहा है, राज्य मान रहा है, वो तन भी चादर ओढ़ लेता है। वो संकट टलता है, फिर दूसरा संकट खड़ा होता है कि हफ्से में कारागार में नजरबंद कर दिया जाता है कि महाराज तुमने राजा का धन खा लिया है, इसलिए तुम इस कारागार में बंद रहो, किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता है। बाह्य रूप से देखा जाए तो लगेगा कि राज्य को ऐसा शोभा नहीं देता, राज्य को ऐसी लीला नहीं करनी चाहिए, हम निर्दोष हैं फिर भी हमें कारागार में बंद किया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य बेपरवाह है और राज्य को कुछ समझ नहीं है, आपको ज़्यादा समझ है। यदि आपने समर्पण की चादर ओढ़ ली, समर्पण का श्रृंगार कर लिया, तो आप कभी उफ नहीं करेंगे। आप बताइए, सीता ने कभी राम से ये गिला शिकवा किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम आपको क्या जरूरत थी 14 वर्ष बन जाने के लिए। आप पिता से कह देते कि ये आपका आदेश मैं नहीं मानूंगा, मैं महल में रहूंगा, मैं 14 वर्ष वन में जाने के लिए नहीं हूं। सीता करिए कि नहीं, आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप वन में रहेंगे, मेरे लिए वही अयोध्या है। लेकिन आपसे अलग होकर मेरे लिए अयोध्या नहीं है, ये मेरे लिए श्मशान है। द्रौपदी कभी कभी कह देती है युधिष्ठिर से कि आपको जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ खेलने के कारण हम सबको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। लेकिन वह सीता है, सीता कभी उफ नहीं कर रही है। उर्मिला भी कह सकती थी लक्ष्मण से कि लक्ष्मण तुम क्यों कष्ट झेल रहे हो, आजकल घरों में महाभारत मचा रहता है ना। आप जानते हैं इसका कारण क्या है? बहनों में त्याग भावना ना होना। एक पिता के 4 बच्चे होंगे, चारों कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब उनका विवाह हो जाता है तो चारों की पत्नियां महाभारत मचाए रखती हैं और उस घर में कभी शांति नहीं होती है। शांति तब होती है जब घर में 4 चूल्हे अलग अलग जलने लगते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि आपने समर्पण की भाषा सीख ली, अपना हृदय दे दिया, राज्य आपको सुख में रख रहे हैं तो भी मुस्कुराइए, दुख में रख रहे हैं कोई गिला शिकवा नहीं। इतना तो समझिए कि राज्य आपसे ज़्यादा बुद्धि रखते हैं, आपसे ज़्यादा शक्ति रखते हैं और आप राज्य से ज़्यादा जितना प्रेम करते हैं, राज्य आपसे कई गुना अनंत गुना ज़्यादा प्रेम करते हैं। यदि यह विश्वास हो जाएगा तो आप राज्य पर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगा सकते। हमें सीता से समर्पण की भावना सीखनी होगी। राम के ऊपर सीता ने कभी दोषारोपण नहीं किया, हम राज्य पर दोषारोपण बार बार करते हैं। सीता ने पूरे रामायण में पढ़ लीजिए, कभी कोई फरमाइश की है कि मेरे लिए वस्त्र ला दीजिए, और सीता की इस निष्ठा के कारण स्वयं राम फूलों का हार बनाते हैं और सीता को पहनाते हैं। ये माया के जीवों का प्रेम है। आप तो परम धाम की ब्रह्मात्मा हैं, अपने राज्य पर हमेशा आरोप आप मरते हैं। आपने अपना हृदय राज्य को नहीं दिया। यदि राज्य आपको कंगाल से करोड़पति बना दें तो ढिढोरा पीटेंगे। ये निमंत्रण कार्ड छपाएंगे, उसमें भी लिखेंगे सुंदर साथ जी मेरे घर पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें राज्य की मेहर से इतने करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हो गई। मेहर क्या, आपको करोड़पति बना दिया, क्या उस करोड़ रुपए में से 1 रुपये भी आप मूल मिलाए में ले जा सकेंगे? जो आपको धन मिलना चाहिए वो धन तो आप मांग नहीं रहे, उस पर अधिकार नहीं जता रहे हैं। माया के झूठे पदों के लिए, झूठे तनों की प्रतिष्ठा के लिए, झूठे संसाधनों के लिए आप गिड़गिड़ा रहे हैं। मेहर सागर के गोटे कपाट कर रहे हैं कि राज्य मेहर कर दीजिए, इतना पद मिल जाए, इतनी प्रतिष्ठा मिल जाए, इतना धन मिल जाए, इतनी सुख सुविधा मिल जाए। आपको
यदि किसी ऐसी कमरे में रख दिया जाए तो क्या कहेंगे? राज्य की कृपा से बहुत आनंद है। यही क्या खिलवत है, यही श्रद्धा है, यही समर्पण है, यही प्रेम है? क्या यही का विसर्जन, अहम का विसर्जन है? उसने सिंहासन पर बैठाया या धूल में बैठा दिया? मुस्कुराते रहिए, मेरा आराध्य, मेरा जीवन तू है। तो धूल में बैठाएगा तो भी मुझे परम धाम की अनुभूति है, सिंहासन पर बैठाएगा तो मुझे नहीं चाहिए सिंहासन, लेकिन हर हालत में तुमने जो किया ठीक किया, जो तू करेगा ठीक करेगा। मेरा हृदय तुम्हारा है, तुम्हारे हृदय की चाहना ही मेरी चाहना है। मेरा पृथक कोई अस्तित्व नहीं, पृथक कोई चाहना नहीं, पृथक कोई मांग नहीं। यदि इन भावों से आप भावित होकर चलेंगे तो यहीं बैठे बैठे आपको खिलवत की सारी अनुभूति होगी। आप कभी एहसास नहीं करेंगे कि खिलवत का हमारा अधिकार नहीं। आपका कोरा से कोरा जीव भी पल भर के लिए खिलवत की रचना तो कर ही सकता है, भले ही वो खिलवत का सुख अदृश्य हो जाए। इसलिए खिलवत की वाणी आपको एक पृथक खिलवत का अधिकार देती है। हर दिल खिलवत बने। परमधाम में एक खिलवत है तो क्या, परमधाम सारी खिलवत की भूमिका निभा रहा है। सारा परमधाम ही खिलवत है। जहाँ राज्य श्यामा जी हो, वो सखियाँ हो, वो खिलवत है। परमधाम का हर कण कण खिलवत है, क्योंकि हर कण कण में युगल स्वरूप बसते हैं। मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया कि यदि एक छोटी सी ओस की बूंद में पृथ्वी से 13 लाख गुना सूर्य को धारण करने की सामर्थ्य है, तो परमधाम के हर कण कण में संपूर्ण परमधाम की शोभा को देखने की, युगल स्वरूप को बसाने की सामर्थ्य है। इसलिए पूरा परमधाम का हर कण खिलवत है, केवल मूल मिलावा ही खिलवत नहीं है। ये तो मोटे रूप से कह दिया जाता है कि मूल मिलावा खिलवत है। हमारी परात्मा का हृदय खिलवत है, हमारी आत्मा का हृदय खिलवत है। यदि जीव उस कसौटी पर अपने को खरा सिद्ध कर देता है तो जीव को भी यह अधिकार मिल जाता है कि वह अपने प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, अटूट विश्वास के द्वारा एक खिलवत की अनुभूति अपने झूठे दिल में कर सकता है। उस झूठे दिल में जिसमें आज दिन तक माया का वास रहा, उस झूठे दिल में जिसमें माया की ख्वाहिशों के पुल बंधे रहते थे, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की चिंगारियां निकलती रहती थी, अब उस झूठे दिल में भी खिलवत की शीतल बयार बहने लगती है, जिसका एक झोंका इस सृष्टि का कोई प्राणी पा जाए तो पागल हो जाएगा। राज्य ने हमारे ऊपर कितनी मेहर की है, करते रहे हैं, लेकिन हम ही आलसी प्रमादी बने रहे। हमने इस ब्रह्मवाणी का, खिलवत का सुख संसार तक नहीं पहुंचने दिया। हमने केवल टन टन पू करने में आनंद बनाया। केवल मत्था टेक लो, प्रसाद चढ़ा दो, चरणामृत प्रसाद ले लो, यही तो हम आज तक करते रहे हैं। इसलिए हर पल बीता जा रहा है, तेरी गिनती बांधी सौसों सांस, एक सांस की भी नहीं बस। याद रखिए, आप अपना 50वां जन्मदिन मनाइए, 52वां जन्मदिन मनाइए, 50 किलो का केक काटिए। आप मिट्टी के पुतले का तो जन्मदिन मना रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि आपकी आत्मा का जन्मदिन क्या होगा? आपकी आत्मा तो परात्मा की स्वरूपा है, आपकी आत्मा अर्धांगिनी है प्राणेश्वर की, उसके जन्मदिन मनाने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए परात्मा की भावना से अपनी आत्मा के हृदय में उसको बसाइए। खिलवत का पहला प्रकरण बार बार यही पुकार रहा है। इन झूठी जिमी में बैठ के इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे जीवन, मेरे आत्मा के सर्वस्व इस झूठे संसार में, यह संसार स्वप्नवत है ही नहीं, लेकिन लग रहा है कि ये स्वप्न है। ये धरती, ये सूरज, ये चांद, सितारे नारायण के स्वप्न में ही तो हैं। ज्ञान चक्षु खुल जाने के बाद लगता है कि ये कुछ नहीं है, ये सारे नष्ट होते जा रहे हैं। काल के गाल में सब कुछ समाया जा रहा है। आप देखेंगे, गीता के पन्ने पलटेंगे, योगेश्वर श्री कृष्ण को अपने योग बल से ऐसा दृश्य दिखाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि लो अर्जुन, देखो मेरा मुख। पौराणिक मान्यता के अनुसार अर्जुन को दिखाई देता है कि योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड प्रवेश करता जा रहा है। जब योगी समाधि अवस्था में देखता है तो उससे प्रतीत होता है
कि सारा विश्व उस महाशून्य में लीन हो रहा है। आज का विज्ञान भी कहता है कि यह सूर्य ब्लैक होल तारे में लय हो जाएगा। आखिर ब्लैक होल तारा भी गैलेक्सी में तो लीन हो जाएगा और सारी की सारी गैलेक्सी उस शून्य में लीन हो जाएगी। जितनी गैलेक्सियां हैं उस मोह सागर में लीन हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा कि कुछ था। इतना चमकता हुआ सूर्य अंधेरे में विलीन हो जाए, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होता है। जो स्वप्न है उसको हमने सच मान रखा है, जो सच है उस पर हमें विश्वास नहीं होता। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। अध्यात्म तो आश्चर्यों से भरा हुआ है। जिस जीव को देखने की सामर्थ्य संसार के किसी सूक्ष्मदर्शी में नहीं है, उस जीव से भी सूक्ष्म है हमारी आत्मा। उस आत्मा के धाम हृदय में अनंत परम धाम के बसने की बात कही जाती है। ये भी आश्चर्य है, महानतम आश्चर्य। जिस जीव को सृष्टि के प्रारंभ से विषयों की अग्नि में जलना पड़ रहा है, जिस जीव के हृदय में विषय वासनाओं की ज्वालामुखी भर धधकती रहती है, उस जीव को भी खिलवत का अधिकार मिलता है इस ब्रह्मवाणी और प्रेम के द्वारा। यह भी संसार का महानतम आश्चर्य है। इसलिए इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे धामधनी, मैं इस झूठे संसार में आई हूँ जो सपने का है, और सपने के संसार में भी आपने अपने मेहर का दरिया खोल दिया है इस झूठे संसार में कि इंद्रावती तू अपनी आत्मा में खिलवत का आनंद ले, अपने जीव को भी उस आनंद से भरपूर कर दे। कहाँ कहूँ तुम्हें खसम। मेरे धामधनी, अब मैं आपसे क्या कहूँ। ये सारी बातें केवल आपके जीव को खिलवत में प्रवेश का अधिकारी बनने के लिए कही जा रही है, क्योंकि हम जीव भाव को छोड़ नहीं पाते। देवी देवताओं की भक्ति जैसे संसार के लोग करते हैं, हम वैसी ही भक्ति ले बैठते हैं। शुष्क वैराग्य भी हमारी राह में बाधक है। वैराग्य लीजिए, हृदय से वैराग्य ऐसा हो जिसमें संसार की कोई ख्वाहिश ना रह जाए, लेकिन प्रेम की रसधारा हमारे हृदय में बहनी चाहिए। अक्षर ब्रह्म से ज़्यादा हम निर्मल नहीं हो सकते। अक्षर ब्रह्म के हृदय में जब तक प्रेम नहीं आया, तब तक उनको मूल मिलावे में जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। केवल चांदनी चौक से लौट जाया करते हैं। इसलिए हमारा हृदय प्रेम के भावों से भरा होना चाहिए। मूल स्वरूप के प्रति प्रेम, सुंदर साथ की आत्मा के प्रति प्रेम यदि रहेगा तो हमारी चितवनी लगेगी, हमारी सुरता परम धाम के 25 पक्षों में विहार करेगी, राज्य के दिल में प्रवेश करेगी, हकीकत से मार्फत में डूबेगी और दूसरों को भी डूबेगी। अब मेरा समय पूरा होता है, चौपाई दूर रहेंगे। मैं आशा करूँगा कि आज की बातें आपको सारी नहीं तो कुछ तो अच्छी जरूर लगी होगी। और यदि आप समझ सकते हैं कि राज्य ने हमें कितना बड़ा अधिकार दे दिया है, हमारे कोरे से कोरे जीव को, जिसको न जाने कितने जन्मों से सबने ठुकराया है कि रे जीव तो झूठा है, तो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, अहंकारी है। पापों से भरे इस जीव को खिलवत की रचना का भले ही थोड़े समय के लिए अधिकार दिया हो, लेकिन प्रेम से वो बात हो सकता है। सारे ब्रह्मांड को राज्य ने ऐसी बड़ी सौगात दी है, लेकिन ब्रह्मांड तो क्या समझेगा, हम नहीं समझ पाए। हमारे सारे परमहंस भी इस रहस्य को शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि राज्य ने हमें कितना बड़ा अधिकार दिया था। हमारे सारे विद्वान भी नहीं समझ पाए हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम सब सुंदर साथ इस सत्य को अंगीकार करें। मैं ये नहीं कहता कि परमहंसों को समझ नहीं है, मैं तो उनके चरणों की धूल की भी धूल नहीं हूँ। मेरे कहने का आशय यह है कि उन परमहंसों ने भी इस बात को छिपाए रखा कि हमारा कोरा से कोरा जीव खिलवत की क्षणिक रचना करने का अधिकार तो रखता ही है। मैंने ये बात कह दी, इसको मेरा दुस्साहस न समझिएगा, मेरे मुख से निकल गया। हाँ, मैं जरूर इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन राज्य ने जो अधिकार दिया है उसको मैं छिपाए न रख सका आज। अब छिपाए तो रहे। कहाँ कहूँ तुम्हें खसम,
अब जो जानो त्यों करो, कछु रहा न हम पना हम। इन झूठी जिमी में बैठ के कहाँ कहूँ तुम्हें खसम, कहाँ कहूँ तुम्हें खसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।